सो आई एम देवोलना भट्टाचार्य और अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं सेकंड चैप्टर। ठीक है, तो बिफोर मूविंग ऑन टू द न्यू टॉपिक हम लोग थोड़ा सा हमारा जो पुराना वाला टॉपिक है उसको एक बार जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या सीखा है अबाउट द चैप्टर? इट इज सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। नाम से ही पता चलता है कि हम लोग सेल के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सबसे पहला पॉइंट ओरिजिन ऑफ लाइफ। देखो, ये बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड है कि लाइफ तो जीवन तो पानी से ही निकला हुआ है। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी मानते हैं कि लाइफ जो है वो छोटे छोटे वाटर पूल्स से मतलब इमर्ज हुआ है रादर देन ओशंस। ऑलराइट, और ये जो पूल्स जो है इसका जो कंडीशन हमेशा बदलता रहता है। इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या एग्जांपल लिया है? हॉट स्प्रिंग्स। ओके, नाउ हमारे इंडिया में भी एक हॉट स्प्रिंग है, दैट इज द पुगा वैली, जो कि लद्दाख में सिचुएटेड है। क्या फीचर्स होता है हॉट स्प्रिंग्स का? सबसे पहला इंपॉर्टेंट वन कि पानी जो है हॉट स्प्रिंग में उसका टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है। पहला, ठंड के मौसम में भी इसका जो कंडीशन है पानी का वो तब भी गर्म ही रहता है। और इसी के कारण, इस कंडीशंस के कारण ऐसा माना जाता है कि पहले पृथ्वी जो कि 3.5 बिलियन ईयर्स पहले जैसा होता था वैसा अभी भी है, सेम। ठीक है, सेम कंडीशन है। दैट इज व्हाई इट इज वाइडली एक्सेप्टेड दैट हॉट स्प्रिंग्स कंडीशन, ओके, hot springs condition is a very similar to the condition that was of earth 3.5 billion years ago। ठीक है, अब हॉट स्प्रिंग्स में कौन से वाले ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं? थर्मोफाइल्स पाए जाते हैं। थर्मो मतलब टेम्परेचर, फाइल्स मतलब ऑर्गेनिजम्स। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? इन लोगों को हीट बहुत ज्यादा पसंद होता है और ये लोग यूनिसेलुलर होते हैं। दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हॉट स्प्रिंग का इम्पोर्टेंस क्या है ओरिजिन ऑफ लाइफ में? देखो, इसको स्टडी करने के लिए ये वाला इंस्टीट्यूट लिया गया था, दैट इज बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में सिचुएटेड है। उन लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि हॉट स्प्रिंग्स में ना बहुत ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट हो रहा है। और इस कैल्शियम कार्बोनेट डिपोजिशन के कारण क्या हो रहा है? ये कैल्शियम कार्बोनेट प्रोटेक्ट करता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मतलब क्या? जैसे कि प्रोटीन्स, ओके, कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, फैट्स, ओके, एक्सेट्रा। इन लोगों को कौन प्रोटेक्ट करता है? कैल्शियम कार्बोनेट। फिर ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को शील्ड करता है अगर कंडीशन बहुत एक्सट्रीम हो जाता है तो। फिर इट ऑल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का क्या इंपॉर्टेंस है? स्ट्रक्चर, सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको विथस्टैंड, उसको बना के रखने में मदद करता है। बाहर से कोई भी रैंडम सामान सेल के अंदर ना आ जाए वो चेक करता है। ठीक है, अच्छा, नाउ सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बना होता है। सेल जो है ये हमारा बेसिक मतलब सेल से ही हमारा जीवन का स्टार्टिंग है। एंड लाइफ एग्जिस्ट्स एट द सेल्यूलर लेवल। लाइफ अभी भी सेलुलर लेवल में एग्जिस्ट करता है। इसको कौन जस्टिफाई कर सकता है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स मतलब कौन? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। बहुत सिंपल होते हैं, एक ही सेल सब फंक्शंस परफॉर्म करता है। एंड व्हाट आर वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बिकॉज हमारे बॉडी में बहुत टाइप ऑफ सेल्स है जो कि अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक है, दिस आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। These are some of examples of the unicellular organisms। अब हम लोगों ने जैसे लास्ट में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि भाई सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। लेकिन लेकिन अल्टीमेटली अभी भी ये कहा जाता है कि सेल रिमेन्स द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब क्या? अभी भी अगर तुम कोई एक सेल को उठा के निकालते हो एंड देन यू स्टडी इट, यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द functions, the structure of that particular cell। for example, जैसे कि हमारा नर्व सेल हो गया। नर्व सेल तो ऐसा दिखता है ना? नर्व सेल ऐसा दिखता है, राइट? न्यूरॉन। ओके, मैं तो डिटेल में नहीं जा रही हूँ। ठीक है, ये वाला नर्व सेल है। स्पर्म सेल कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। ठीक है, स्पर्म सेल। ओके, दिस इज द हेड, देन द बॉडी, देन द टेल। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद तुम्हारा मसल, मसल फाइबर्स जो है वो स्ट्राइटेड मसल्स ऐसा दिखता है। ठीक है,
नॉन स्ट्राइटेड मसल्स का भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स है। तो देखो अलग अलग सेल्स जो है अलग अलग साइज एंड शेप के आते हैं और इनका फंक्शन भी अलग अलग है, इसलिए क्या कहा गया है that the cell remains the fundamental unit of structure and function in all living organism. ओके इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट अभी तो ये नया बुक है सो वी डोंट नो बट ऐसा सवाल आता है दैट एक्सप्लेन व्हाई cell is called the structural and functional unit of life. वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वाला तुम लोगों का आंसर लिखना है एंड देन यू हैव टू शो मी। इतना तक क्लियर हो गया? पहले ये वाला क्लियर कर लो, इफ देयर इज एनी डाउट लेट मी नो, देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। ओके